So we have a question. There are two identical charges q each, और एक charge q, small q, is placed on the line joining these two charges. For what position, magnitude and sign of the third charge q the system of these charges is in equilibrium, हमें ये फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार. नीट के एग्जाम में, जेई मेंस में, सीबीएसई में, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. We have got two charges q. Another charge small q is placed on the line joining the charges. Where should it be placed? What should be its magnitude and what should be its sign, whether positive or negative, so that the system of charges is in equilibrium. System of charges in equilibrium means force on every charge due to the other charges is 0. Net force on each charge ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज 0. यानी इस पर इन दोनों की फोर्स 0 होगी, इस पर इन दोनों की फोर्स 0 होगी और इस पर इन दोनों की फोर्स 0 होगी. वी से द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. कोई भी कितने भी चार्जेस हों, 3, 4, 5, 6, 8, 10, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सपोज देयर आर 4 चार्जेस and the system is in equilibrium, that means force on each charge due to all other 3 charges is 0. ठीक है. तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हर एक पर चार्ज, हर चार्ज पर फोर्स 0 होगी. ठीक है, ये हमने r मान लिया एंड अज्यूम दिस डिस्टेंस टू बी x. कहाँ प्लेस करना है ये ढूंढ रहे हैं. ये होगा r माइनस एक्स. वेरी सिंपल. फोर्स ऑन c ड्यू टू a मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन c ड्यू टू b. सिस्टम इक्विलिब्रियम में इसकी फोर्स इस पर और इसकी फोर्स इस पर, दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एटलीस्ट. के फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के क्यू क्यू बाय आर माइनस एक्स होल स्क्वायर. यही एक पॉइंट है बस समझने का. देखो, जितने भी कंसेप्ट्स क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं, जनरली 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो अगर समझ में आ जाए तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है. पे अटेंशन. वी आर गिवन 2 चार्जेस क्यू ईच. थर्ड चार्ज कितना होना चाहिए, कहाँ प्लेस करें, इसका साइन क्या होना चाहिए, सो दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हर चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो 0 हो. तो हमने इस चार्ज को कहीं प्लेस कर लिया. ये डिस्टेंस r था, ये x अज्यूम कर लिया. कितना हो गया, r माइनस एक्स. फोर्स ऑन c ड्यू टू a मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन c ड्यू टू b. c पर a की फोर्स k क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर और c पर b की फोर्स k क्यू क्यू बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर. ये दोनों इक्वल होंगे, कैंसिल हो गए. x इक्वल टू r माइनस एक्स, तो x इक्वल टू r बाय 2. यानी ये चार्ज कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए. सर आपने पहले ही सी लिख रखा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं उसको. ए बी सी, ए बी तो पहले ही लिखे हुए हैं, पी भी लिख सकते हैं. ओके. सेंटर होना चाहिए, दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए. वेरी सिंपल. अगर ये चार्जेस थे क्यू ईच, अब ये सेंटर हो गया पक्का. पहले पॉइंट सी था, नाउ इट सेंटर. ये डिस्टेंस कितना है, r. ये कितना होगा, r बाय 2. पोजीशन हमें पता लग गई है. अब हम ये पता लगाएंगे चार्ज कितना होना चाहिए और इसका साइन क्या होना चाहिए. ध्यान दिया जाए, हर चार्ज पर फोर्स 0 है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मस्ट बी इक्वल टू 0. दोनों तरह से लिख सकते हैं. दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों का सम 0 होना चाहिए. ठीक है. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एफ ऑन बी ड्यू टू सी इक्वल टू एफ ऑन बी ड्यू टू ए. ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे क्यों लिखा है, लास्ट स्टेप से हमें समझ में आएगा. ध्यान दिया जाए, बी पर नेट फोर्स 0 है. पहले हमने सी पर नेट फोर्स 0 ली थी, अब किस पर ले रहे हैं, बी पर. तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 0. बी पर सी की फोर्स, सी पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू. देखना के क्यू
क्यू बाय आर बाय 2 स्क्वायर। सी पर चार्ज कितना है, के क्यू बाय आर बाय 2 स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, 4 ऊपर ले जाओ, 4 2 स्क्वायर है ना, 4 के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा जी, के कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक क्यू भी कैंसिल हो गया, 4 क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के, तो क्यू किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू बाय 4 के। आया समझ में? ये बड़ा आसान था। ठीक है, पहले इस पर हमने 4 0 ली थी, इससे पता लगा ये चार्ज क्यू सेंटर पर होना चाहिए। अब हमने इस पर 0 ले ली, सिस्टम इक्विलिब्रियम में 4 0 ले सकते हैं, हर चार्ज पर 4 0 होगी। अब इस पर नेट 4 0 ले ली और इससे हमें पता लगा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वहाँ प्रूव करना नहीं आता है, वहाँ ऐसे आता है 20 माइक्रोकूलम, ये भी 20 माइक्रोकूलम, सेंटर पर कितना चार्ज प्लेस करें सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, माइनस क्यू बाई 4, इसका 1/4 और नेगेटिव 1/4 कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम और नेगेटिव। अच्छा, अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव। फिर बताएं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये है 10 माइक्रोकूलम, ओके, दिस इज 8 माइक्रोकूलम, दैट्स ऑल्सो 8 माइक्रोकूलम। थर्ड चार्ज सेंटर पर कितना रखें सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इसका 1/4 और नेगेटिव 1/4 कितना हो गया, 2 माइक्रोकूलम, और नेगेटिव कितना हो गया, नेगेटिव तो नेगेटिव ही हो गया, यस, सो दैट्स -2 माइक्रोकूलम। आया समझ में? बहुत ईजी है, प्रूव करना आना चाहिए। सीबीएसई के लिए सीयूईटी में या जेईई मेंस में या नीट में आपको ये आंसर डायरेक्ट सोचना होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।